Welcome to Rizvi's गुड मॉर्निंग क्लास। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के लेक्चर 4 में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉ ऑफ रोबोट्स। इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो एक साइंस एंड फिक्शन बेस्ड राइटर हैं जिनका नाम इज़ैक एसिमोव है, उन्होंने 3 लॉज दिए थे जिस पर पूरा का पूरा रोबोट वर्क करता है। उसके प्रिंसिपल पे रोबोट को बनाया जाता है या रोबोट का डेवलपमेंट किया जाता है, इसी के प्रिंसिपल पे रोबोट वर्क करता है। तो जो ये 3 लॉज हैं, इन्हें आप एक तरह से कह सकते हो कि दीज आर सेट ऑफ रूल्स गिवन बाय इज़ैक एसिमोव। इन्होंने जो रूल दिया था उस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल जो आपका है या फर्स्ट लॉ जो कहता है वो क्या है? The first law of Isaac Asimov is कि the robot may not injure a human being through inactions or not allow a human being to come to harm। मतलब कि ना तो रोबोट अपने किसी भी एक्शंस को ऐसा करेगा जिससे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग को इंजरी हो। ऐसा रोबोट हमें डेवलप करना है कि रोबोट के किसी एक्शन से ह्यूमन बीइंग को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और थ्रू इनएक्शन allow a human being to come to harm। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रोबोट। सेकेंड लॉ ऑफ रोबोट क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रोबोट, जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी कमांड आप रोबोट को दें उसे रोबोट को फॉलो करना ही होगा। ये रोबोट के लिए सेकेंड लॉ है। दैट मीन्स अ रोबोट मस्ट ओबे the order given by human being except where
except where such order would conflict with the first law. अगर वो ऑर्डर जो रोबोट को दिया जा रहा है वो फर्स्ट लॉ को किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं करता है, यानी कि फर्स्ट लॉ के अगेंस्ट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके का हार्म क्रिएट नहीं कर रहा है किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, तो रोबोट को उस ऑर्डर का पालन करना ही होगा। ये रोबोट के लिए सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है, कहता है रोबोट का थर्ड लॉ कहता है कि रोबोट को अपने एनवायरनमेंट को और खुद को भी एक तरह से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। जब कभी भी कोई भी सिचुएशन होगी तो रोबोट को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उससे किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, यानी कि इस नियम का थर्ड लॉ का पालन करते हुए उसे फर्स्ट और सेकेंड लॉ को भी ध्यान में रखते हुए तीसरे नियम का पालन करना होगा। दैट मीन्स third law states a robot must protect its own environment as long as such protection doesn't conflict with फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। इन तीनों लॉज को ध्यान में रखते हुए एक पूरे रोबोट की डिजाइनिंग की जाती है, यानी कि जब भी हम किसी रोबोट का निर्माण करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या रोबोट को बनाएंगे, तो हमें आइजैक एसिमोव के इन तीनों प्रिंसिपल या तीनों लॉज को ध्यान में रखना होगा कि हमें जो भी रोबोट तैयार करना है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रोबोट कहता है कि कोई भी रोबोट किसी भी कमांड के अगेंस्ट में जाकर या किसी भी वजह से ह्यूमन बीइंग को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सेकेंड लॉ कहता है कि जब तक कि कोई कमांड फर्स्ट लॉ के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना करे, यानी फर्स्ट लॉ के अगेंस्ट में ना हो, रोबोट का सेकेंड लॉ ये कहता है कि रोबोट हर एक गिवन ऑर्डर को ओबे करेगा। थर्ड लॉ कहता है कि रोबोट फर्स्ट और सेकेंड लॉ को ओबे करते हुए, उसको कंसीडर करते हुए हमेशा अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कभी भी वो फर्स्ट और सेकेंड लॉ को, यानी कि ना तो किसी ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाएगा, ना ही वो किसी भी दिए हुए कमांड को पालन करता जाए, ऐसा कभी करेगा। यानी कि दोनों लॉज को ध्यान में रखते हुए थर्ड लॉ को भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट कराना है। दीज आर द बेसिक लॉज जिस पर कि एक पूरा आपका रोबोट वर्क करता है। Learning channel